सो हे गाइस, मैं हूं कौशल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बी अ साइंटिस्ट एट इसरो। आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं वीडियो लेके आ गया हूं इसरो के बारे में। यार इसरो में साइंटिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे कैसे तरीके हैं, टोटल यार 5-6 तरीके कुछ मैंने निकाले हैं, ठीक है। वो सब आपको बताऊँगा कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको सब पता लग जाएगा इसरो के बारे में, कैसे जाना है, क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसरो के बारे में बात करेंगे, नासा के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसरो इज़ बेस्ट। इसरो नासा से भी अच्छा है मेरी नज़र में। उप्स। सबसे पहला तरीका है थ्रू जेई एडवांस। उसमें आपको क्या करना है यार, जेई मेंस में अच्छा स्कोर करना है, उसे पास आउट करके फिर जेई एडवांस देना है, उसमें भी अच्छा स्कोर करना है। इतना अच्छा करना है कि आप IIST में सेलेक्ट हो जाओ। IIST क्या है यार, सिंपली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप सेलेक्ट हो गए। अब कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो कोर्सेज, आप क्या क्या करोगे वहाँ पे। तो 3 मेनली यार यहाँ पे होते हैं आपके। एक तो एवियोनिक्स होगी स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम्स होंगी। एक एवियोनिक्स होगी, दूसरी एरोस्पेस होगी और तीसरी इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो ये 3 चीज़ों में आपको खुद डिसाइड नहीं करोगे, उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो उसमें आपको डाल देंगे और आपको करना पड़ेगा। ना ही आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो कि इंडिया के इस कोने में मैं आऊँगा, मेरे घर के पास जो है, ये आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे, वो खुद ही आपको उसमें डाल देंगे। उसके बाद आता है यार आपका बाउंड। अब बाउंड क्या है, एक बाउंड अमाउंट होती है 10 लाख की, कि वो एक बाउंड से साइन कराएंगे आपसे कि अगर आप इसरो में सेलेक्ट हो गए, मतलब आपका ये जो CGP है और जो मार्क्स है वो एक्सेप्टेबल हुए, मतलब इसरो में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि IIST के बाद वो होता है यार 70% से अबव होने चाहिए आपके और 7.5 CGPA से अबव होने चाहिए, ठीक है। तो तभी आप इसरो में जा सकते हो। अगर आप ये क्लियर करते हो तो बॉन्ड आता है आपके पास। क्या आता है बॉन्ड में, कि आपको कम से कम 3 या 5 साल, ये बदलता रहता है, ठीक है, 3 या 5 साल इसरो में काम करना होगा। अगर आप पहले जॉब छोड़ते हो, जॉब क्विट करते हो, तो आपको 10 लाख भरने पड़ते हैं। 10 लाख यार 4 साल से चलता आ रहा है, ये भी बदल सकता है। आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट करना पड़ेगा बार बार। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। उसके बाद अब यार आपका बाउंड आ गया। अब व्हाट इफ कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपको क्या तब भी 10 लाख भरने पड़ेंगे? जी नहीं। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपके 70% से कम आते हैं, तो आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस भरनी है। ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, 5 साल होते हैं, 4 साल के होते हैं यार, 45,000 to 50,000, ठीक है। वो आपको, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए इन केस, तब आपको फ़ी भरनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप बहुत होशियार हो, प्रोडिजी निकले, तो आप मतलब जो मैंने 3 स्ट्रीम्स बताई थी, एवियोनिक्स, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड एरोस्पेस, इन तीनों में अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हो और उसमें फर्स्ट आए, जो टॉप होंगे ना 3, मतलब जो 3 बंदे होंगे टॉपर्स, उनको यार कैलिफोर्निया भेजा जाएगा, US में, कैलटेक में। कैलटेक एक यूनिवर्सिटी का नाम है। उसमें 1 साल का यार आपको स्पेस पे कोर्स कराया जाएगा, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे। वो मास्टर्स करने के बाद आप जब वापस आओगे, तब आपको वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मिलेगी इसरो में। फिर कोर्सेज में आपका यार 4 साल का एक कोर्स आता है बीटेक का, और 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स आता है। दूसरा तरीका यार, कि अगर आपने जेई मेंस दिया, अच्छा हुआ स्कोर, जेई एडवांस दिया, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर हुआ और IITs और NITs में पहुंच गए, IIST में नहीं पहुंचे, IIT और NITs में पहुंच गए, या आपकी मर्जी, आपने तब नहीं ऑप्ट की, तब आपके पास क्या आता है कि इसरो हर साल इंटरव्यू करने जाता है यार, जो मेन IITs और NITs में, मोस्टली हर में जाता है। तो तब आप इंटरव्यू में प्रेजेंट हो जाओ। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो सीधा आप इसरो में, देखो कितना स्विफ्ट काम है, सीधा आप इसरो में पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें क्या था, जो IIST थी, इसमें आपको कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे कि आपने अपना स्ट्रीम भी डिसाइड नहीं किया, आपने अपना डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के ज़रिए जा रहे हो, तो आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रीम फिर भी नहीं कर पाओगे, जिस चीज़ में रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जाओगे, लेकिन डिपार्टमेंट ज़रूर सिलेक्ट कर पाओगे आप, कि मैंने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जैसे सारा भाई वाला अलग है, ठीक है, गुजरात में अलग है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें ये लेना चाहिए या ये दोनों ही अच्छे हैं यार बेसिकली। लेकिन क्या है ना, कि जो अगर आप IITs और NITs में हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें देगा, कि इसरो एक फील्ड है आपके पास, आप इसरो में भी जा सकते हो, लेकिन आप बाकियों में भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो।
IIST में बेटर चांसेस हैं कि आप इसरो में ही जाओगे, ठीक है। अगर आपके 70% आए हैं तो आप इसरो में पहुंच जाओगे सीधा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू में आप पास होगे, हो सकता है आप किसी और चीज़ में पास हो जाओ, हो सकता है प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाओ। सो अगर पक्का है कि इसरो में जाना है सो इसमें, अगर नहीं तो इसमें। नाउ व्हाट इफ़ आपके एडवांस में नंबर अच्छे आए नहीं, या फिर एडवांस दिया ही नहीं गया, किसी रेगुलर कॉलेज में आप चले गए, ठीक है। अब रेगुलर कॉलेजेस के लिए क्या होता है कि ICRB, अब ICRB क्या है, इसरोज सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये यार अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इसरो के लिए, उसमें आपको जाके वो एग्ज़ाम दोगे तो आप इसरो में पहुंच सकते हो। पर ये सीधा रास्ता नहीं है, इंटरव्यू नहीं है ये। सो इसमें आपको बहुत से चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला था यार आपका क्राइटेरिया क्या है कि आप ये 4 कोर्सेज कर सकते हो। अगर कोई भी नहीं दे सकता, या तो आप यार BE कर रहे हो, या आप BTech कर रहे हो, या आप डिप्लोमा किया आपने और साथ में आप BTech या BE कर रहे हो, आपने इंजीनियरिंग में BSc की हो, सिर्फ ये 4 कोर्सेज वाले ही IRCB दे सकते हैं। अब आपके ये हैं, लेकिन फिर भी आपकी यार ब्रांच भी मैच होनी चाहिए इसरो जो चाहती है, ठीक है। मेनली यार 3 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है मैकेनिक्स, एक होती है यार कंप्यूटर्स, और तीसरी होती है यार आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये 3 अगर आपकी हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन इसमें भी सब ब्रांचेस बहुत हैं यार। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 ब्रांचेस हैं जिनको वो देते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में भी हैं ऐसे, कंप्यूटर्स में 3 हैं। सो ये चीज़ आपको यार चेक करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे के नाम लिख दूंगा, नहीं तो आप अभी बोर हो जाओगे अगर मैं एक एक का नाम बोलने लगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना यार, कि मैच करके देख लेना, अगर आपकी ब्रांच मिल रही हो तो दैट्स ग्रेट। जो आपका फाइनल ईयर है आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जब आपकी वो ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई है तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आपके यार परसेंटेज में कम से कम 65% आने चाहिए, तो ही आप ICRB दे सकते हो। उसके बाद आते हैं यार आपके सेंटर्स। अब सेंटर्स में आप क्या होता है कि अब ICRB जो है वो इसरो ने कंडक्ट कराया, बट जो आपके सेंटर्स हैं, अलग अलग सेंटर्स, वो अपने फॉर्म भी निकालते हैं, अपने एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इसरो का जो ये है, इसमें आपके क्राइटेरिया में केमिकल नहीं होगी, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर सेंटर के में जाना चाहते हो तो उसमें केमिकल हो सकती है। सो आपको यार उन सब की वेब पोर्टल्स पे बार बार ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ये है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, किसी में तो निकलेगा। इसका सिलेबस क्या होता है इस एग्ज़ाम का? सो वैसे तो यार इसका सिलेबस को ज़्यादा रिलीज़ नहीं किया गया है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप खुद अनुमान लगा सकते हो। उन्हें प्रैक्टिस करो, उन्हें एक बार अच्छे से देख लो, तो आपको सिलेबस अप्रॉक्सली पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा एक। अब जो चौथा रास्ता है यार वो है आपका मास्टर्स का, कि अगर आपने मास्टर्स की है किसी चीज़ में, चाहे वो फॉरेन से की है चाहे इंडिया से की है, सो वहाँ से आप सीधा यार अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो जो अपने वेब पोर्टल्स पे लिखते रहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ की मतलब रिक्वायरमेंट है। अब कई बार क्या होता है वो रिलीज़ नहीं करते, सो तब भी आपको अप्लाई कर देना उनके वेब पोर्टल्स पे, अपना जो CV है, अपना पोर्टफोलियो उनको बता देना है। अगर मैच हुआ तो वो आपको इंटरव्यू के लिए खुद बुला देंगे, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जो आखिरी तरीका आता है यार वो आता है कि आपने BSc की है, जो कि 4 साल का है। BSc करने के बाद आप कैसे इसरो तक पहुंच सकते हो, बहुत दूर आ गया ना ये रास्ता, सो इसको थोड़ा हम सिंपल करते हैं। BSc करने के बाद यार आपका आता है जाम। ये थोड़े सालों से ही हो रहा है, बट ये एग्ज़ाम बहुत हेल्पफुल है लोगों को, जो लोग JEE से IIT और NITs में नहीं पहुँच पाए थे, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने BSc या MSc कर ली है, उसके बाद आप जाम दो, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, ठीक है, तो आप ये दे सकते हो। अब इसके बारे में क्या है, ये कब होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा ये सब बता के। मेरी अगली वीडियोस भी आ रही है, सो चेकआउट कर लेना ज़रूर, सब्सक्राइब कर लो यार। फिर आता है यार आपका IITs और NITs, ठीक है। अगर आप इसमें क्लियर कर जाते हो तो तब आप IITs और NITs में जा सकते हो, और यहाँ पे जाने के बाद वही आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। एक और चीज़ यार कि जो आपने मास्टर्स की है ना, अब इस मास्टर्स करने के बाद जब आप इंटरव्यू के अगर सिलेक्ट होके इसरो में जाओगे, सो आपको प्रायोरिटी मिलेगी प्रमोशन में, 2 साल में आपका प्रमोशन होगा। जबकि अगर कोई यार रेगुलर कॉलेज से यहाँ से गया है तब उसको 4 साल लगेंगे प्रमोशन पाने के लिए, और जो आप हो, अगर आप मास्टर्स हो तो आपको 2 साल लगेंगे। सो ये आपको एक फ़ायदा है, क्योंकि फ़ॉरेन से
स्टडी करके आए हुए को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सो अगर कोई बाहर से पढ़ के इंडिया में मतलब जॉब करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो वो उसको प्रायोरिटी हमेशा मिलती है, ठीक है। सो जैसे कि ये अब कैलटेक वाला है, अब कैलटेक वाला इसरो में आएगा, सो उसे बेस्ट पोस्ट मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मिलेगी इसरो पे। तो ये सब चीज़ें थी यार, इस पर अगली वीडियो ज़रूर आएगी, बट आई होप यार आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। हाँ, एक और चीज़ कि जो आपके IITs और NITs होती है ना, उसके बाद आपको बॉन्ड अमाउंट नहीं देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ीस यार आप खुद भर ही चुके हो, है ना, IITs NITs की, तो उनके पास कोई हक नहीं है। बॉन्ड अमाउंट उसकी इसलिए होती है क्योंकि जैसे 5 साल आपने कुछ नहीं दिया उन्हें, उनके अपने खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, बिजली का खर्चा, सब कुछ वो संभाल रहे हैं। सो बॉन्ड ठीक है यार, कुछ ज़्यादा उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने पैसे थोड़ी मांग लिए, उन्होंने तो रखा है कि भर दो, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। आई होप यार आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे, इसरो में कैसे जाना है, कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उन सब के बारे में। अगर कुछ रह गया तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका आंसर ज़रूर दूंगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नमस्ते, जय हिंद।